आइए अब देखते हैं 6 बजे से पहले 6 बड़ी खबरें। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव मोदी कैबिनेट से मंजूर हो चुका है और शीतकालीन सत्र में सरकार बिल पेश करने जा रही है। इसे लेकर एआईएमआईएम चीफ फजलुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक प्रॉब्लम ही है। ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि ये पूरी प्लानिंग रीजनल पार्टियों को खत्म करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी नेता देश हित में बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी इस कदम की सराहना की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि इससे विकास के बड़े फैसले लेने में आसानी होगी। अभी हर कुछ महीने में चुनाव होने से विकास के बड़े फैसले लेने में पार्टियां डरती हैं। तो राजनीतिक दल 24 घंटे केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं और फिर चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मत लो नहीं तो, और इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं हो पाते। दूरगामी हित जिसमें जनता का है वो फैसले नहीं हो पाते। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। चंद मिनट बाद ही वोटिंग खत्म हो जाएगी। अब तक जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई। अब तक करीब 59% वोट डाले गए। अब तक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 77% वोटिंग हुई। वहीं पुलवामा में सबसे कम 44% वोटिंग हुई। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से देश के कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। बंगाल के भी 7 जिलों में बाढ़ आई हुई है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जनजीवन प्रभावित है। आज सीएम ममता बनर्जी बाढ़ प्रभावित सिमोलिया गांव पहुंची। ममता बनर्जी ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 7 वादे किए हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए, 2 लाख युवाओं को नौकरी और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का भी वादा किया गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक परिवार पर दबंगों ने लाठी डंडे बरसाए हैं। मोथाबाड़ी के चांदपुर इलाके में दबंग एक घर पर कब्जा करना चाहते थे और लगातार परिवार को धमकी दे रहे थे। इसे लेकर पीड़ित ने जब थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई तो दबंग भड़क गए और लाठी डंडों से लैस होकर 6 से 7 लोग एक ही परिवार के लोगों पर टूट पड़े। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।